हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के टॉपिक पर। तो आइए जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 क्या है और कैसा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उन पर नजर रखने का एक जरिया है। यह इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्स द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। पहली बार यह साल 2006 में जारी किया गया था। इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। पहला, अल्पपोषण, दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा, चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा, बाल मृत्यु दर पर, जिसमें अल्पपोषण अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या होती है। चाइल्ड स्टंटिंग वेस्टिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा है जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है। यह गंभीर पोषण को दिखाता है। चाइल्ड स्टंटिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा है जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है। यह पोषण को दिखाता है, कुपोषण को। बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को आंका जाता है। इन 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर इस इंडेक्स की गणना 0 से 100 तक के पैमाने पर की जाती है। इसमें 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है, जबकि 100 को सबसे खराब माना जाता है। भुखमरी में वैश्विक हालात क्या हैं? आइए जानते हैं। बेलारूस इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है, जबकि यमन सबसे निचले पायदान है। कुल वैश्विक हालात की बात करें तो हालिया सालों में यह स्थिर रही है, यानी भुखमरी की हालात में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। साल 2022 की रिपोर्ट में पूरी दुनिया के मामले में भूख की स्थिति को मध्य श्रेणी में रखा गया है। साल 2014 में यह जहां दुनिया का कुल स्कोर 19.1 था, वो 2022 में घटकर 18.2 हुआ है। इस रिपोर्ट में कुल 44 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर है, जिनमें भारत भी शामिल है। के अलावा कुल ऐसे 17 शीर्ष देश हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे और चिली जैसे देश शामिल हैं। वहीं मुस्लिम बहुल देशों की स्थिति की बात करें तो यूएई 18वें, उज्बेकिस्तान 21वें और कजाकिस्तान 24वें, ट्यूनीशिया 26वें और ईरान 29वें और सऊदी अरेबिया 30वें स्थान पर है। तो आइए जानते हैं भारत की स्थिति कैसी है। 121 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है। जीएचआई के कुल स्कोर में भारत की स्थिति और खराब हुई है। साल 2014 में जहां यह स्कोर 28.2 था, वहीं 2022 में ये 29.1 हो गया है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी है आता है। जीएचआई जिन 4 पैमानों पर मापा जाता है,
उसमें से एक बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति के मामले में भारत में इस बार यह 19.3% पाया गया है। यह दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक है और भारत की बड़ी आबादी के कारण यह इस क्षेत्र के औसत को बढ़ाता है। भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 2028 से 2020 में 14.6% से बढ़कर 19 और 21 में 16.3 हो गई है। हालांकि इस इंडेक्स में भारत के लिए अच्छी भी खबर है। इस इंडेक्स के 2 पैमानों में भारत बेहतर जरूर हुआ है। बच्चों के विकास में रुकावट से संबंधित पैमाने में भारत 2022 में 35.5% है, जबकि 2014 में यह 38.7% था। वहीं बाल मृत्यु दर 4.6% से कम होकर 3.3% हो गई है। रिपोर्ट से जुड़े विवाद क्या हैं, आइए जानें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यह इंडेक्स आलोचनाओं से परे है। आंकड़े इकट्ठा करने की इनकी प्रक्रिया और उन आंकड़ों की गणना की प्रक्रिया दोनों पर सवालिया निशान लगने हुए हैं। बीते 15 अक्टूबर को भारत सरकार ने बाकायदा इस बारे में एक प्रेस रिलीज जारी करके इस इंडेक्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। सरकार का कहना है कि यह सूचकांक भुखमरी मापने का एक गलत पैमाना है और इसमें कई गंभीर पद्धतिपरक कमियां हैं। ऐसा लगता है कि गलत सूचना फैलाना ही हर साल जारी किए जाने वाले वैश्विक भुखमरी सूचकांक का मकसद रह गया है। उदाहरण के तौर पर इस सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतों में से 3 संकेतक दरअसल बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। ऐसे में जाहिर है कि यह पूरी आबादी के स्वास्थ्य को नहीं दर्शा सकते हैं। अल्पपोषित आबादी के अनुपात POU का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक अनुमान दरअसल सिर्फ 3000 व्यक्तियों के बहुत छोटे नमूने पर किया गए एक ओपिनियन पोल पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कोविड महामारी के दौरान देश की आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि को इसमें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। भुखमरी जैसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, आइए जानते हैं। हंगर की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के पहल किए गए हैं, जिनमें ईट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री प्रात वंदना योजना, फूड फोर्टिफिकेशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आदि शामिल हैं। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कदम भी उठाए गए हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक तैयार करने में खामियां हैं या नहीं, यह हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अगर हम नई GHI रैंकिंग को एक सकारात्मक नज़रिए से देखें तो इसके बहाने हमें अपनी नीतिगत प्राथमिकता और हस्तक्षेपों पर विचार करने के लिए
प्रेरित होना चाहिए। तो दोस्तों यहीं करते हैं वीडियो को एंड। ये थी हमारी वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और रोजाना करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।